सुपर टेट के सिलेबस के रीजनिंग पार्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडेड इनइक्वलिटी। पिछले दो सुपर टेट की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में इस टॉपिक से 1 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आप चुटकियों में ट्रिक के माध्यम से इस कोडेड इनइक्वलिटी के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आप सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट्स के ट्रिक वाइज वीडियोज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साथ ही 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रीजनिंग का पार्ट किस टाइप के प्रश्नों से पूछा जाता है, इसके लिए भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसे आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से देख सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न कोडेड इनइक्वलिटी टॉपिक से पूछे जाते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं। इस स्टेटमेंट में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये सभी वेरिएबल हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और आपको कुछ सिंबल्स दिए गए रहते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये कुछ सिंबल दिए गए रहते हैं और इसी सिंबल के आधार पर इन वेरिएबल्स में एक रिलेशन डिफाइन किया गया रहता है और इस रिलेशन के आधार पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इस रिलेशन के आधार पर कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, एक बार बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक को कोडेड इनइक्वलिटी क्यों बोलते हैं। देखिए, इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। अब हम लोग अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकती है। मान लीजिए एक्स की कोई वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू और वाई की कुछ दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आपके मन में आ सकता है कि हो सकता है एक्स की वैल्यू 3 हो, वाई की वैल्यू भी 3 हो, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बना, तो आप कहेंगे दोनों बराबर है। और सिंबल कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ये बराबर का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं मानूं कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में दोनों में क्या रिलेशन बना, x जो है वो ग्रेटर देन है y के। अब यहां पर देखिए, जो बड़ा होता है उसके तरफ खुला हुआ मुंह होता है और जो छोटा होता है उसके तरफ बंद वाला मुंह होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, उस कंडीशन में क्या रिलेशन बना, x इज लेस देन y। यहां पर देखेंगे आप कि यही 3 रिलेशन 2 संख्याओं के बीच में हो सकता है। या तो दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं, या तो पहली संख्या बड़ी हो सकती है, या तो दूसरी संख्या बड़ी हो सकती है, यानी कि पहली संख्या हो सकती है छोटी हो। यही 3 रिलेशन केवल बन सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर ये वाला भी सिंबल दिख रहा होगा और ये वाला भी सिंबल दिख रहा होगा। अब ये कहां से आया, तो देखिए, इन दोनों 3 जो सिंबल बन रहे हैं, इसमें से किसी भी 2 सिंबल को आप मिलाएंगे, जैसे कि इक्वल वाले को और लेस देन वाले को, तो यहां पर देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल वाला ये सिंबल बन गया और अगर इन दोनों रिलेशन को आप मिलाएंगे तो ये वाला सिंबल बन गया। अब देखिए, ये जो रिलेशन 3 हमने पढ़ा, ये किसी 2 संख्याओं की तुलना करने के लिए होता है, लेकिन ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, इनका प्रयोग किसी सीरीज की तुलना करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि समुच्चय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखिए, इस तरीके से हम लोग रेंज डिफाइन करते थे, एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है। कौन सम संख्या है, एक्स सम संख्या है। और एक्स की रेंज ऐसे डिफाइन होती थी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 8। इसका जब हम लोग पूरा ओपन करेंगे इस सीरीज को, तो क्या बनेगा, देखिए एक्स की वैल्यू ये कह रहा है कि 2 के बराबर है और सम संख्या है, तो देखिए 2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 2 से बड़ी है, 2 के बराबर था तो हमने 2 ले लिया। अब क्या कह रहा है, 2 से बड़ी है और सम संख्या भी है, तो 2 से बड़ी सम संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि x की जो वैल्यू थी वो 8 के बराबर थी, तो 8 के बराबर तो हमने ले लिया। और क्या थी, 8 से छोटी थी, तो अब 8 के आगे हम लोग 10 नहीं लेंगे। तो यही एक रेंज डिफाइन कर रहा है। ये जो दोनों जो सिंबल होते हैं, ये रेंज डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो हमने समझ लिया कि ये तीनों सिंबल का यूज कब होता है, जब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच तुलना करना हो, और इन दोनों सिंबल्स का यूज कब होता है, जब हमें रेंज डिफाइन करना हो। तो इन्हीं 3 और प्लस 2, 5 सिंबल को मिला करके इनइक्वलिटी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न वही आ जाता है कि आखिर इसे कोडेड क्यों बोला जाता है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसमें यहां पर न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज किया गया है। यहां पर देखिए, प्रश्न में ए और एफ के बीच रिलेशन पूछा गया था, ठीक है। ए और एफ के बीच में अगर मैं बोलूं कि 2 और 6 के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे 2 इज लेस देन 6, ठीक है। 2 6 से छोटा है। यहां पर प्रश्न बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, इसीलिए यहां पर इन सभी जो डिजिट्स हैं, इनको डिजिट्स के रूप में ना दे करके इनको कोड के फॉर्म में, कोड कैसे, वेरिएबल बना करके, जैसे कि देखिए
यहाँ पर आपको कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, तो इन्हीं को कोड के फॉर्म में हम लोग प्रश्नों को पूछते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडेड इनइक्वलिटी। डायरेक्ट डिजिट ना पूछ करके कोड के फॉर्म में प्रश्न को पिरोने के ही वजह से इसको कोडेड इनइक्वलिटी कहा जाता है। यहाँ तक हमने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ से आपकी ट्रिक शुरू होती है। इन सभी ट्रिक्स को आप अच्छे से समझिएगा, आपके चुटकियों में प्रश्न सॉल्व होंगे। देखिए, पहला ट्रिक ये कह रहा है कि अगर समान चिन्ह दो वेरिएबल के बीच में यूज हो रही है और पूरे सीरीज में वही समान चिन्ह यूज हो रही है, तो आपके उत्तर में भी वही चिन्ह आएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक सीरीज दिया गया, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन डी, इज ग्रेटर देन ई, इज ग्रेटर देन एफ। ये पूरा आपको सीरीज दिया गया या फिर स्टेटमेंट दिया गया है। अब अगर ए और एफ के बीच में मैं रिलेशन पूछूं, या फिर ए ई के बीच में रिलेशन पूछूं, या फिर ए सी के बीच में, या फिर बी ई के बीच में, या फिर सी एफ के बीच में, किसी के बीच में आप रिलेशन पूछ लीजिए, तो आपका उत्तर क्या आएगा? हमेशा यही चिन्ह आएगा। मतलब कि ए और एफ के बीच में भी रिलेशन यही होगा, उसके बाद से बी और ई के बीच में भी रिलेशन यही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सीरीज में समान चिन्ह आ रहे हैं, मैं इस सिंबल की बात कर रहा हूं, देखिए सभी में एक ही सिंबल आया हुआ है, सभी ग्रेटर देन का सिंबल आया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सिंबल आ रहे हैं तो आपके उत्तर में भी वही सिंबल आएगा, चाहे किसी भी दो वेरिएबल की आप तुलना करें। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, चलिए आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं न्यूमेरिक में आपको वही सीरीज दूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 10 इज ग्रेटर देन 8, इज ग्रेटर देन 6, इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे सीरीज सेटिस्फाई कर रही है। देखिए 10 8 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 6 4 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अगर मैं किसी भी दो संख्याओं की तुलना करता हूं तो देखिए 10 1 से तो बड़ा ही होगा, 8 और 2 की तुलना करता हूं तो 8 हमेशा 2 से बड़ा ही तो आ रहा है। किसी भी दो संख्याओं की आप तुलना करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन का ही सिंबल आएगा। वही चीज तो हमने पढ़ा कि अगर समान चिन्ह एक ही सीरीज में बार बार रिपीट हो रहा है तो किसी भी दो वेरिएबल की जब हम लोग तुलना करते हैं तो वही वाला सिंबल, वही वाला चिन्ह उन दोनों वेरिएबल के बीच में होगा। हमने कुल 5 सिंबल के बारे में पढ़ा था। अब अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो इन दोनों इस पूरे स्टेटमेंट में किसी भी दो वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशन निकालेंगे तो यही सिंबल आएगा। देखिए सभी में सिंबल समान है। कहने का मतलब पांचों में से कोई भी सिंबल आ जाए, अगर वो सभी पूरे सीरीज में एक ही सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका उत्तर भी वही आना चाहिए। जैसे कि अगर ए और डी के बीच में मैं रिलेशन निकालूं तो आपका यही सिंबल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सिंबल, समान सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में आप जब रिलेशन निकालेंगे तो यही सिंबल आना चाहिए। जैसे ए और सी की बात की जाए तो इसमें भी यही रिलेशन होगा। अगर आपसे स्टेटमेंट ये दिया रहे और पूछे कि ए और डी में क्या रिलेशन है तो आपका उत्तर झट से क्या हो जाएगा? ए इज लेस देन डी। क्यों? क्योंकि वही सिंबल बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने क्या ट्रिक पढ़ा कि जब समान सिंबल बार बार, समान चिन्ह बार बार रिपीट होते हैं तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में वही रिलेशन होगा जो कि चिन्ह दिया गया है, ठीक है। अब अगर इसको हटा करके आप अगर इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दें तो यहां पर भी उसके बाद से आप किसी भी दो वेरिएबल के बारे में पूछेंगे तो उसके बीच में क्या रिलेशन होगा? वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर समान चिन्ह बार बार रिपीट हो रहा है तो वही किसी भी दो वेरिएबल में वही चिन्ह लगेगा। अगला ट्रिक देखिए, अगर समान चिन्ह आए सीरीज में प्लस अगर बराबर का चिन्ह आ जाए, हमने क्या 5 सिंबल कौन कौन से पढ़े थे? या तो बराबर होगा, या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन और इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल होगा। यही 5 तो हमने पढ़ा था। अब देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि इन समान चिन्ह मतलब और प्लस बराबर आ जाए, तो बराबर तो एक आ ही रहा है, प्लस इन चारों में से कोई भी एक आ जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं सीरीज यहां पर लिख रहा हूं, ए इज लेस देन बी, इज लेस देन सी, इज लेस देन डी, इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा? समान चिन्ह। ये देखिए इन सब सीरीज में पूरा समान चिन्ह आ रहा है और कहीं पर भी एक बराबर का चिन्ह आ जा रहा है। उस कंडीशन में देखिए जो जिन दो वेरिएबल के बीच में बराबर चिन्ह का यूज किया गया उन्हीं के बीच में केवल बराबर आएगा। जैसे कि डी और ई के बीच में अगर रिलेशन पूछे तो वो हमेशा बराबर होगा। बाकी इसके अलावा किसी भी अन्य वेरिएबल में रिलेशन पूछे तो वो समान चिन्ह वाला ही वेरिएबल आता है। जैसे कि देखिए अगर ए और डी के बीच में रिलेशन पूछे तो ए इज लेस देन डी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको भूल जाऊं, ए और डी के बीच में ही तो पूछ रहा है, जहां तक रिलेशन आपसे पूछे उसके बाद वाले को आपको ध्यान नहीं रखना है। देखिए अगर मैं ई वाले को भूल जाता हूं तो ए और डी में अभी जो पहला ट्रिक हमने पढ़ा था समान चिन्ह, वही वाला तो स्टेटमेंट बन गया और ए और डी में कहीं पे भी रिलेशन पूछे तो आपका वही चिन्ह आंसर आता है। तो देखिए ए और डी में क्या आएगा? लेस देन आएगा, ठीक है।
अगर आपसे प्रश्न में ए और ई के बारे में पूछे तब क्या होगा? तो देखिए उस कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए और ई के बीच में जब रिलेशन होगा तो देखिए ये बराबर है, तो इस डी के जगह मैं क्या ई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डी और ई के बराबर है, तो डी की जगह मैंने ई लिख दिया। अब देखिए, अब फिर आपका ट्रिक वन ही तो बन गया, वहीं क्योंकि बराबर हट गया आपका, डी के ई के बराबर है तो मैंने डी के जगह ही ई लिख दिया। अब ये हट गया जब, तो ये पहला वाला ही ट्रिक बन गया कि जब सभी में समान चिन्ह है तो ए और ई में क्या रिलेशन बना? ए इज लेस देन ई। तो ट्रिक ये कहता है कि आपको कभी भी समान चिन्ह दिखे, इन चारों में से कोई एक चिन्ह दिखे और बराबर का चिन्ह दिखे, तो अगर बराबर वाले चिन्ह के दो वेरिएबल जो पास जिनमें बराबर चिन्ह लगा हुआ है उनमें हमेशा बराबर का आंसर आएगा, और उसके अलावा किसी भी दो वेरिएबल के बीच में पूछ ले तो हमेशा आपका वही समान चिन्ह यानी कि लेस देन वाला आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न कुछ पलट सकता है। देखिए यहाँ पर मैं लेस देन यूज किया हूँ, इसके जगह इन चारों सिंबल्स में से कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। प्लस अगर बराबर एक और सिंबल आ जाता है तो उस कंडीशन में जो बराबर दो वेरिएबल के बीच में लगा है उन दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन बराबर का होगा, और अन्य किसी भी वेरिएबल में हमेशा वही समान चिन्ह जो आया हुआ है वही समान चिन्ह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला ट्रिक हमारा ये कहता है कि अगर किसी सीरीज में जो स्टेटमेंट दिया गया रहता है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ अगर ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए या लेस देन और इक्वल टू के साथ लेस देन का सिंबल आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए पूरे सीरीज को आप समझिए। मान लीजिए ऐसा दिया गया है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इज ग्रेटर देन ई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। यहां देखिए यहां पर सभी समान चिन्ह है, दिशा सबकी समान है, लेकिन यहां पर देखेंगे सीरीज में आप तो यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल सब जगह है, लेकिन एक जगह यहां पर सिंगल लगा हुआ है, इक्वल नहीं है सिर्फ ग्रेटर है, लेकिन दिशा सबकी समान है। देखिए सबकी दिशा इसी तरफ है। इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए अगर मैं पूछूं कि ए और ई में क्या रिलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ए और ई में, तो अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर समान दिशा में चिन्ह लगे हुए हैं और एक सिंगल चिन्ह आ जाता है, कहने का मतलब यहां पर देखिए सब डबल चिन्ह में है, एक तो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, यहां भी ग्रेटर इक्वल है, यहां भी ग्रेटर इक्वल है, लेकिन अगर ए और ई में रिलेशन पूछे तो इनके बीच में कहीं भी अगर एक सिंगल चिन्ह आ जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगल चिन्ह वाला ही उत्तर होगा। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए मैं ए और सी के बीच रिलेशन पूछता तो फिर आपका पहला वाला ट्रिक काम करता कि समान चिन्ह है, इस वजह से ए और सी में क्या रिलेशन हो जाएगा? वही समान चिन्ह हो जाएगा। देखिए ए और सी में वही तो समान चिन्ह सब जगह है, लेकिन अगर मैं ए और एफ के बीच में अगर रिलेशन पूछूं, ध्यान दीजिएगा, ए और एफ के बीच में, तो ये देखिए मैं ये कह रहा हूं, ट्रिक 3 ये कह रही है कि अगर समान चिन्ह के बीच में कहीं भी सिंगल चिन्ह आ जाए, मतलब अगर डबल चिन्ह वाला जो है ग्रेटर देन और इक्वल के साथ पूरा सीरीज चल रहा है, लेकिन कहीं भी अगर आपको सिंगल चिन्ह दिख जाए ग्रेटर वाला, तो आपका उत्तर हमेशा ये सिंगल वाला ही रिलेशन होगा। ए एफ में अगर रिलेशन में पूछूं तो ए इज ग्रेटर देन एफ ही आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से इस सीरीज को समझ लीजिए। मान लीजिए अगर ऐसा सीरीज दिया गया ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इज लेस देन और इक्वल टू सी, इज लेस देन और इक्वल टू डी, इज लेस देन ई, इज लेस देन और इक्वल टू एफ, इज लेस देन जी। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि ए और जी में क्या रिलेशन होगा, ए और जी में मैंने क्या बोला ट्रिक में? ट्रिक ये कहती है कि अगर समान चिन्ह सब जगह दिख रहा है, देखिए सबकी दिशा एक ही समान है, ठीक है, सबकी दिशा एक ही समान है सभी सिंबल की, लेकिन बीच में अगर कहीं भी सिंगल आ जाए, बीच में कहीं भी सिंगल आ जाए, जिन दो वेरिएबल के बारे में बात की जा रही है, जैसे ए और जी के बारे में बात की जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी सिंगल वाला अगर चिन्ह आ जाता है तो आपका उत्तर हमेशा क्या होगा? सिंगल वाला ही चिन्ह उत्तर होगा। आप लोग देखिए मिक्स मत करिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि समान चिन्ह दोनों जगह आना चाहिए। एक जगह डबल वाला मतलब ग्रेटर देन और इक्वल और ग्रेटर देन आना चाहिए, और दूसरी जगह या तो लेस देन और इक्वल और लेस देन वाला आना चाहिए। ये नहीं कि इस सिंबल के साथ आप इसको मिक्स नहीं कर सकते, ये डबल और ये सिंगल मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। ये देखिए इन दोनों की दिशा समान है और इन दोनों की दिशा समान है, इन दोनों में मिक्स नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग ट्रिक है लेकिन एक ही टाइप की है, इस वजह से मैं एक साथ आपको बता रहा हूं। देखिए हमने क्या बोला, ए और जी में रिलेशन निकालने के लिए कहीं भी सिंगल चिन्ह दिख गया तो वही सिंगल चिन्ह आपका उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि ए और डी में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए इन दोनों के बीच में देखेंगे आप, क्या कोई सिंगल चिन्ह आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, कोई भी सिंगल चिन्ह नहीं आ रहा है। यहां पर ट्रिक नंबर 1 काम करेगा। हमने क्या पढ़ा था कि जब समान चिन्ह आता है तो वहीं आपका उत्तर हो जाता है। तो ए और डी में रिलेशन अगर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं ए और ई के बीच रिलेशन पूछूं तब क्या होगा? ए और ई के बीच में रिलेशन पूछ रहा हूं, देखिए ए और ई के बीच में, फिर आप कहेंगे कि यहां पर देखिए सिंगल चिन्ह आ गया, तो इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए
इज लेस देन ई हो जाएगा। अगर ए और जी में देखिए यहाँ पर 2 बार सिंगल चिन्ह आया था, तो कहने का मतलब है एक बार आया या फिर एक से ज्यादा बार आया, आपका उत्तर हमेशा सिंगल चिन्ह ही होता है। इस वजह से ए और जी में हमेशा लेस देन वाला सिंबल उत्तर होगा। कोडेड इनइक्वलिटी का ये अंतिम ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ लीजिए, उसके बाद से चुटकियों में आप प्रश्न सॉल्व करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। अंतिम ट्रिक ये कहती है कि देखिए दो अगर विपरीत चिन्ह आ जाए, यहां पर देखिए ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। यहां पर देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल प्लस लेस देन है, तो भले ही यहां पर इक्वल आया लेकिन ग्रेटर देन का विपरीत क्या हो जाएगा, लेस देन होगा, तो ये भी विपरीत माना जाएगा। यहां पर देखिए ये भी विपरीत है, यहां पर ये देखिए ये भी विपरीत है। तो जब किसी सीरीज में दो विपरीत चिन्ह आ जाते हैं, उस कंडीशन में हम कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर से सुनिए, किसी भी सीरीज में अगर दो वेरिएबल के बीच में कहीं भी दो विपरीत चिन्ह आ जाते हैं और उन दोनों वेरिएबल के बीच में आपसे रिलेशन पूछे, तो कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकती है। जैसे कि देखिए सीरीज में लिख रहा हूं, ए इज ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन सी, इज ग्रेटर देन डी, इज लेस देन और इक्वल टू ई, इज ग्रेटर देन एफ, इज ग्रेटर देन जी। अगर देखिए ये पूरा सीरीज दिया गया है, अगर मैं पूछूं कि आपसे ए और एफ में क्या रिलेशन होगा, ए और एफ में देखिए जिसके बीच में रिलेशन पूछा जाता है बस उसी को आपको ध्यान में रखना है, और उसके आगे या फिर पीछे क्या है उसको हमको ध्यान ही नहीं देना है। देखिए ए और एफ के बीच में देखना है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या कोई विपरीत चिन्ह तो नहीं आ रहा। देखिए ये सभी समान चिन्ह में चल रहे हैं, ये सभी समान चिन्ह चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो ये एक दूसरे का विपरीत हो गया। देखिए यहां पर ये इस डायरेक्शन में था, ग्रेटर देन चल रहा था, यहां पर लेस देन आ गया, तो ये विपरीत चिन्ह हो गया। इस वजह से अगर मैं ए और एफ में रिलेशन पूछूं तो कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ए और एफ में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं ए और ई के बीच में पूछूं, ए और ई के बीच में, तो यहां पर देखिए यहां पर भी एक विपरीत चिन्ह है, इस वजह से ए और ई में भी कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं ए और डी के बीच में पूछूं तो क्या रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ए और डी, मैंने क्या कहा कि जिन दो वेरिएबल के बारे में पूछा जाता है सिर्फ उसको ध्यान दीजिए, उसके आगे पीछे को छोड़ देते हैं। डी तक हमको ध्यान देना है, इसके बाद वाले क्या है रिलेशन, उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। देखिए यहां पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर, ये हमारा ट्रिक 3 काम करेगा कि जहां पर भी आपको डबल के साथ सिंगल दिख जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, सिंगल वाला हो जाता है। तो ए और डी में रिलेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी आपका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ट्रिक 4 ये कहती है कि कहीं भी अगर हमको विपरीत चिन्ह दिख जाता है तो वहां पर हम कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एक चीज आपने गौर की, मैं ये बोल रहा हूं कि ए और एफ में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। ए और एफ में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी दो संख्या है, ये वेरिएबल का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही होगा, तो कोई भी दो संख्या है अगर उनके बीच हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं, या तो पहली संख्या बड़ी हो सकती है, या तो दूसरी संख्या बड़ी हो सकती है, यही तो 3 रिलेशन आएगा। तो भले ही हम बोल रहे हैं कि ए और एफ के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई एक विकल्प जरूर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ए और एफ में क्या रिलेशन है, और अगर ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू एफ, दूसरा ऑप्शन ये दिया रहा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, तीसरा ऑप्शन ऐसा दिया रहा है कि ए इज लेस देन एफ, और चौथा ऑप्शन दिया ये ऐसा दिया रहा है कि नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ए और एफ के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, यहां पर विपरीत चिन्ह आने की वजह से हम कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखिए ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि कोई रिलेशन तो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक तो अवश्य ही होगा, या तो बराबर होंगे, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। तो देखिए अगर इस विकल्प में देखा जाए तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ आ रहा है, यानी कि ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। और इस विकल्प को देखिए ए इज लेस देन एफ आ रहा है, यानी कि ये वाला भी आ गया। मतलब अगर इन दोनों विकल्प में से आइदर का ऑप्शन दिया रहता, आइदर 2 और 3, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि भले ही हम कोई एक्चुअल रिलेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि इन्हीं तीनों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन होगा। तो या तो ये सही हो सकता है, या तो ये सही हो सकता है। देखिए प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, यहां पर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, पी इज ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू बी इज लेस देन आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ। और यहां पर आपको इस पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला ये बताया जा रहा है कि पी इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा बी इज इक्वल टू ओ।
और यहाँ पर आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा सत्य होगा। देखिए क्या बोला है, पी और बी के बीच में रिलेशन। यहाँ पर देखिए पी और बी के बीच में रिलेशन, मैंने क्या बताया था, अगर बराबर आता है तो बराबर का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर x b के बराबर है तो x के जगह हम लोग b लिख सकते हैं, यानी कि p और b के बीच में क्या रिलेशन हुआ, यही वाला चिन्ह तो हुआ, तो यही वाला तो चिन्ह दिया हुआ है, तो ये सही हो गया पहला वाला। ठीक है, दूसरा देखिए b और o के बीच में पूछ रहा है, इसके और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच यहाँ पर चिन्ह जो है वो विपरीत है, इस वजह से इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, केवल पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए किस विकल्प में दिया गया, केवल एक ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट आपको दिया गया k इज ग्रेटर देन एल, एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, पी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, ई इज लेस देन एफ, एफ इज लेस देन और इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू बी। ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे 4 विकल्प दिए गए, पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है। देखिए सबसे पहले विकल्प में के और बी के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, के और बी के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग चलते हैं सीरीज में और यहाँ तक तो समान दिशा में सभी चिन्ह चल रहे हैं, ठीक है, इसी दिशा में सभी चिन्ह चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए विपरीत दिशा में चिन्ह आ गए। जब भी विपरीत दिशा में चिन्ह आ जाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था ट्रिक में कि कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता के और बी के बीच में, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए दूसरे विकल्प में के और एम के बीच में ऑप्शन पूछ रहा है, के और एम, यहाँ पर है के और यहाँ पर है एम। देखिए इन दोनों के बीच हमको केवल देखना है, बाकी के आगे पीछे क्या है उनको हमको भूल जाना है। के और एम के बीच में जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कोई विपरीत चिन्ह तो नहीं आ रहा। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्ह आ गया, जैसे ही विपरीत चिन्ह आया तो हम जानते हैं कि के और एम के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा वाला देखिए ये भी के और एम के बीच में पूछ रहा है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं डिफाइन होगा, इस वजह से ये भी गलत हो गया। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ा था कि अगर रिलेशन डिफाइन नहीं हो पाएगा तो उसके बीच में 3 ही रिलेशन बनते हैं, या तो बराबर का, या तो ग्रेटर देन का, या तो लेस देन का। यहाँ पर देखिए ये लेस देन का एक आ गया, यानी ये वाला चिन्ह आ गया। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन आ गया तो ये वाला चिन्ह आ गया, और यहाँ पर देखिए इक्वल का भी तो आ गया तो ये वाला भी चिन्ह आ गया। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मिला करके अगर दोनों में से कोई एक विकल्प सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भले ही उसमें कोई पर्टिकुलर हम रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि इन्हीं तीनों रिलेशन में से कोई ना कोई एक होगा। तो इस वजह से आपका देखिए आइदर 2 और 3, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है लेकिन रिलेशन इसके बीच में डिफाइन नहीं किया है, ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया गया है, आप पहले एक बार स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देख लिया करिए। ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन के इज लेस देन और इक्वल टू डी, डी इज लेस देन और इक्वल टू एफ, और एफ इज इक्वल टू पी, और पी इज लेस देन एल। यहाँ पर देख लीजिए कोई भी असमान या फिर विपरीत चिन्ह नहीं आया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बराबर से कोई मतलब नहीं होता। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। हम पूछ रहे हैं कि ए और एल में क्या रिलेशन होगा, ए और एल में क्या रिलेशन होगा। आप लोग खुद पढ़िए, जो 4 ट्रिक हमने पढ़ा उसमें से क्या रिलेशन बन सकता है। देखिए ए और एल में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी 2 चिन्ह वाला है, मतलब यहाँ पर देखिए डबल चिन्ह आ रहा है और यहाँ पर सिंगल चिन्ह आ रहा है। याद करिए हमने ट्रिक क्या पढ़ा था कि जब भी सिंगल चिन्ह अगर किसी 2 वेरिएबल के बीच में आ जाए और डबल चिन्ह भी आ जाए तो उत्तर हमेशा आपका क्या होगा, सिंगल चिन्ह वाला होगा। यहाँ पर देखिए सभी का एक ही तरफ मुंह है, तो इस वजह से इसका भी मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं देखा कि कौन किससे बड़ा है, किसके बराबर है, क्या छोटा है, क्या बड़ा है, कोई कुछ ध्यान नहीं देना है। हमने जो 4 ट्रिक पढ़े हैं उसी से आपके सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ, नहीं तो आप चुटकियों में इसको देखेंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत आंसर इसका टिक करेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे इसी को देखिए बी और एफ में क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर एफ है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए ये डबल चिन्ह, ये डबल चिन्ह, ये सिंगल चिन्ह आ गया। जहाँ सिंगल चिन्ह आ गया हमारी ट्रिक क्या कहती है कि सिंगल चिन्ह वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए के और एल में, यहाँ पर देखिए के और एल में देखिए यहाँ पे डबल चिन्ह, यहाँ पे डबल चिन्ह, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे सिंगल चिन्ह। तो जब भी सिंगल चिन्ह आएगा तो उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सिंगल चिन्ह वाला ही उत्तर होगा।
यहाँ पर देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बराबर से कोई मतलब नहीं होता है। हमें हमें देखना है कि किसके दो बीच के बीच रिलेशन पूछ रहा है, के और एल के बीच में पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर सिंगल चिन्ह आ गया और डबल चिन्ह आ गया लेकिन समान दिशा में है, ध्यान दीजिएगा समान दिशा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमेशा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंगल चिन्ह हो जाएगा। और देखिए बराबर चिन्ह का मतलब सिर्फ उन दो वेरिएबल के बीच में होता है जहां पर वो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगर एफ और पी के बीच में रिलेशन पूछे तो हमेशा बराबर का ही चिन्ह लगेगा दोनों के बीच में। अगर के और एल के बीच में पूछ रहा है तो यहाँ पर बराबर से कोई मतलब नहीं है, बराबर का चिन्ह केवल इन दोनों के बीच में होगा। बाकी और किसी भी वेरिएबल में आप पूछ लें, जैसे डी और एल में पूछ लिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई सिंगल चिन्ह आया है क्या, हाँ यहाँ पे सिंगल चिन्ह आ रहा था, यहाँ पे डबल चिन्ह आ रहा था, तो उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा, डी और एल में ये वाला सिंगल चिन्ह वाला उत्तर हो जाएगा। बराबर केवल इन दोनों वेरिएबल के बीच में ही केवल माना जाएगा, बाकी अन्य में सिंगल चिन्ह वाला उत्तर होगा। देखिए डी और पी में पूछ रहा है, डी और पी में देखिए डी और पी में यहाँ पर देखिए एफ पी के बराबर है, तो यहाँ एफ के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। एफ के जगह जब आप पी लिख देंगे तो अब डी और पी में क्या रिलेशन बन जाएगा, यहीं तो एक ही सिंबल तो बच रहा है, तो आपका लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अभी तक जो भी ट्रिक आपने पढ़ा उसी के आधार पर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि एल इज ग्रेटर देन ए, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? ए यहाँ पर है, यल यहाँ पर है। हमने क्या पढ़ा कि जब भी किसी सीरीज में दो वेरिएबल के बीच रिलेशन हम लोग देखते हैं तो हमेशा जो सिंबल होता है वो उसी दिशा में होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंबल इसके विपरीत दिशा में लगा हुआ है, तो पहली नज़र में आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत होगा। लेकिन आप हमेशा जब भी विकल्प को देखते हैं तो उसके वेरिएबल को भी ध्यान से देखा करिए। यहाँ पर देखिए भले ही आपको ये सिंबल उल्टा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये उल्टा लिखा ही हुआ है। यहाँ पर देख, अगर हम लोग ये L इज ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि A इज लेस देन L, क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल समान है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि L A से बड़ा है और यहाँ पर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि A L से छोटा है। दोनों का मतलब तो बराबर ही हुआ कि L बड़ा है या तो A छोटा है। तो उस कंडीशन में अब देखेंगे तो ये वाला जो है इस पूरे को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दो चिन्ह आ जाए और कहीं भी बीच में एक चिन्ह आ जाए तो उत्तर हमेशा क्या होता है, एक चिन्ह वाला होता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही है। अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए एल से छोटा है और ये कह रहा है कि यल ए से बड़ा है, तो वहीं दोनों ही चीज़ तो एक ही है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी कभी क्या होते हैं कि वेरिएबल आपस में बदल दिए जाते हैं। अगर ए की जगह एल कर दिया जाए तो यहाँ पर जो सिंबल है ये भी पलट जाएगा। तो इस वजह से आप उत्तर में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कभी कभी वेरिएबल बदल करके, सिंबल बदल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी प्रश्न में। आपको हमेशा माइंड को ओपन रखना है। अभी तक जिन भी प्रश्नों को हमने देखा उसमें एक ही स्टेटमेंट दिए रहते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सभी स्टेटमेंट अलग अलग हैं। वहाँ पर देखेंगे तो सभी मर्ज होते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे से रिलेटेड होते थे, लेकिन यहाँ पर सभी स्टेटमेंट अलग अलग हैं। देखिए बीच में कॉमा का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होता है कि विकल्प में किस ऑप्शन या फिर किस वेरिएबल के बीच रिलेशन हमसे पूछ रहा है। देखिए सभी विकल्प में ए और एफ के बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो हमको सबसे पहले कंबाइन करके ए और एफ के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है उसको निकालना होगा। तो चलिए सबको मर्ज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में रिलेशन ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद से देखिए बी जो है वो सी के बराबर है या तो बड़ा है, तो बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो गया। उसके बाद से देखिए सी और डी के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। यहाँ पर देखिए डी और ई के बीच में दिया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। आगे देखिए ई और एफ के बीच दिया गया, फिर यहाँ पर देखिए सी और डी के बीच में दिया गया। सी क्या है, डी से बड़ा है, तो यहाँ हमने ऐसे कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, डी इज लेस देन ई। यहाँ पर ये कह रहा है कि डी इज लेस देन ई। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ई बराबर एफ है, ई बराबर एफ है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या इन चारों में से कोई एक विकल्प सही हो सकता है। चलिए देखते हैं। ए और एफ के बीच में ये ए हो गया और यहाँ पर हो गया आपका एफ। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। देखिए ये यहाँ तक तो बिल्कुल समान चिन्ह चल रहा है, यहाँ तक बिल्कुल समान चिन्ह चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए ये विपरीत चिन्ह आ गया। जैसे ही विपरीत चिन्ह आया तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए और एफ के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है कि ए इज लेस देन एफ, ये भी गलत हो गया, कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसके बाद से देखिए ये भी रिलेशन गलत हो गया। उसके बाद से देखिए ये भी रिलेशन गलत हो गया। लेकिन अगर इन तीनों में से देखा जाए ये और ये, तो कोई ना कोई एक सही जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि भले ही कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन
किसी भी वेरिएबल के बीच में सिर्फ तीन ही सिंबल हो सकते हैं, या तो बराबर हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है, या तो ग्रेटर देन हो सकता है। तो इन तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही हो सकता है, लेकिन अलग अलग कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन सही समझ में आए होंगे। कोडेड इनइक्वलिटी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन प्रश्न ये माना जाता है, आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डिफाइन करके रिलेशन नहीं दिया रहेगा, बल्कि कोड के अंदर कोड डिफाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, ए $B, यहाँ पर आपको रिलेशन नहीं दिया गया है। अभी तक हम लोग जो 5 सिंबल पढ़ते थे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, या फिर ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, उनमें से कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर अलग से एक कोड दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोड क्या है, यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर @ है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर हैज है, ठीक है। तो इन सब के आधार पर आपको रिलेशन बनाना होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, $A, इसका मतलब क्या है, ए बी से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए ना तो बड़ा है ना छोटा है। हमने क्या पढ़ा था, किसी दो वेरिएबल के बीच में क्या हो सकता है, सिर्फ 3 रिलेशन हो सकते हैं, या तो बराबर, या तो बड़ा, या तो छोटा। यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़ा और छोटा नहीं है। जब बड़ा छोटा नहीं हो गया तो तीसरा क्या बचा, बराबर ही तो बचा। तो ए बराबर बी हो जाएगा। ये कब होगा, जब भी हमको कहीं डॉलर का चिन्ह दिखे तो वहां पर हमको लिखना है कि वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में रिलेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो WP, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ये सब सिंबल आ रहे हैं, जो कोड आ रहे हैं, उनके जो पहले वाला जो कोड होगा, जैसे यहाँ पर W लिखा गया, यहाँ पर A लिखा गया, तो इसका रिलेशन B के साथ बता रहा है। उसी हिसाब से इस जो कोड होगा, जो एंड वाला, उसका रिलेशन किसके साथ होगा, P के साथ होगा। तो आप AB और इसको WP देकर के कंफ्यूज मत होइएगा। इसी प्रकार से देखिए क्या कह रहा है कि A@B में ये मतलब है कि A ना तो बड़ा है ना तो बराबर है। हमने क्या पढ़ा, 3 ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो बराबर, बड़ा, या फिर छोटा। ये क्या बोला है, ना तो बड़ा है ना बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, यानी छोटा होगा। कौन छोटा होगा, ए छोटा होगा। किससे होगा, बी से होगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए ये कह रहा है कि A%B, इसका मतलब ये है कि ए ना तो छोटा है ना बराबर है। हमने क्या पढ़ा था, 3 रिलेशन, बड़ा, छोटा या फिर बराबर। ये बोला है छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो भैया बड़ा ही तो होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इज ग्रेटर देन B। ये किसका मतलब होगा, परसेंटेज जहां भी हमको दिखेगा तो पहला वाला जो कोड होगा ए वाला, वो हमेशा दूसरे वाले कोड से बड़ा होगा। यहां तक क्लियर। अगला देखिए क्या कह रहा है कि A एंड B, इसका मतलब क्या लिखना है कि ए छोटा नहीं है, ए छोटा नहीं है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, या तो छोटा, बड़ा, या फिर बराबर। तो छोटा नहीं है, तो उसके बाद से 2 कोड बच गए। कौन कौन से बचे, छोटा नहीं है यानी कि या तो बड़ा हो सकता है या तो फिर बराबर हो सकता है। तो यही तो रिलेशन बना। जहां पे भी हमको एंड दिखेगा वहां पे हम लिखेंगे कि ए जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है किसके, बी के। अगला देखिए ए हैज बी, इसका मतलब क्या है कि ए बड़ा नहीं है। भैया जब बड़ा नहीं है तो क्या हो जाता, 3 ही रिलेशन तो हमने पढ़े हैं, या तो बड़ा, छोटा, बराबर। बड़ा जब है ही नहीं तो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, बी के। यही सब तो था। अभी तक क्लियर हो गया। देखिए अब देखिए, अब यहां पर हमको स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, अब हमको स्टेटमेंट खुद बनाना पड़ेगा। पहला क्या कह रहा है कि W एंड P, एंड वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंड। देखिए ये एंड वाले में क्या पढ़ा था कि A ग्रेटर देन और इक्वल टू B, यानी कि पहला वाला जो होगा W ग्रेटर देन और इक्वल टू P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड का कोड जहां आएगा वहां क्या लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल। उसके बाद से अगला क्या कह रहा है, P परसेंटेज G, परसेंटेज का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन, ठीक है। P ग्रेटर देन G हो गया, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, P ग्रेटर देन G लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, G और I के बीच में रिलेशन दिया गया है @ का। @ हमारा क्या कहता था, लेस देन कहता था। तो G जो हमारा होगा लेस देन I होगा, G क्या हो जाएगा, लेस देन I हो जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद से देखिए I और हैज में रिलेशन ये दिया गया है कि हैज का मतलब क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू, यानी कि I लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पूरा स्टेटमेंट बन गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, निष्कर्ष, वो भी आपको कोड के रूप में दिए गए हैं। तो इसको भी आपको सबसे पहले डिकोड करना होगा। तो इसको जब निष्कर्ष को आप डिकोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, पहला वाला क्या दिया गया है, n%W। परसेंटेज का मतलब क्या था, ग्रेटर देन था, यानी कि ये कह रहा है कि पहला n ग्रेटर देन W। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, n हैज W। हैज का मतलब क्या था, लेस देन और इक्वल टू, यानी ये कह रहा है कि n W से या तो छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। अभी तक जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसी में ये पूरा सेट हो चुका। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए n और W के बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया है, n यहां पर है, W यहां पर है। यहां पर देखिए
ये दोनों विपरीत चिन्ह आ गए, इस वजह से कोई भी रिलेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि अलग अलग देखा जाए तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। लेकिन अगर विकल्प में ये दिया रहे कि आइदर 1 और 2, तो आपका आइदर 1 और 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाते, तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं होने की कंडीशन में भी किसी भी दो वेरिएबल के बीच में तीन ही रिलेशन बनेगा। दो संख्याओं के बीच में तीन ही रिलेशन तो बनता है, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है। यहां पर देखिए बराबर का भी चिन्ह आ गया, यहां पर देखिए बड़े का भी चिन्ह आ गया, यहां पर देखिए छोटे का भी चिन्ह आ गया। तो तीनों यहां पर विकल्प मिल रहे हैं, तो अलग अलग विकल्प भले सही नहीं होंगे, लेकिन आइदर का ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो आइदर 1 और 2 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपका कोडेड इनइक्वलिटी का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सुपर टेट के सभी पार्ट्स के ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। आप पूरा रीजनिंग का ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट की जो अभी तक परीक्षाएं होंगी, सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।